हाँ, इसमें मान किसका निकालना है सर? देखो 5 एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट दिए हैं, बाकी 3 का निकाल दीजिए आप। 5 एलिमेंट में एक ये होता है, एक ये होता है, एक टोटल होता है, एक ये होता है, सब निकाल देंगे। इसको निकाल डाला था काल पर्वत से जो बन गया सर। बन गया, बन गया। नौ माइनस 3 माइनस 8 72। बन गया। बन गया भैया। ए बी का मान 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा बन तुम्हारा गया भैया। 24 और ये 24, ये 72, ये निकल जाएगा अपने आप। ऐसे भी नहीं निकालेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 बराबर √2 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक बन जाएगा तो एगो बनाइए क्वेश्चन, हमको देखें इतने में कितना दम है ना। और उसके बाद हम शेयर में जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और ये शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपको दिख रहा है? Should I have to expand it? Okay. 27, 8. Miss Misra and Miss Komal and Miss Pooja हाँ भैया, बना था पिछला वाला? हम लेट से आए थे भैया, अभी तुरंत आए हैं। यस सर। बन गया था, वेरी गुड। ये वाला बना दिखाओ। ओ माय गॉड, बन गया। तो क्वेश्चन है गंदा निकला। 13 सर। 13, दैट्स इट। बुझ गए कैसे बनेगा सर। 13 6 4 36 + 16 52 √52 2 √13 मतलब 52 बराबर 4 गुना BC। BC बराबर, वाह वाह, क्या तो तेज हो गया जी। कहाँ पड़ता है? मोबाइल में सर। अच्छा, एक तारीफ से निकलेगा मुंह से ना। ठीक है बोल दो। तेरह होगा ना? हाँ 13 होगा, निकालो नहीं 13।
चलिए सबसे बन गया। अब देखिए एगो और चीज नहीं बताते, यही मजा आएगा हमको लिखने में, बट उससे पहले मेरा पेन कहाँ गया? यहाँ पेन। चलिए दिस इज ये एक ट्रायंगल है, ओके, ये ए सी बी ये डी, ओके, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या था? AD into AB। और बीसी स्क्वायर बराबर क्या था? BD into AB। दोनों को डिवाइड दें, दोनों को डिवाइड दे दें तो क्या हो जाएगा? ए बी कट गया, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। बुझ गए? तो एक क्वेश्चन है आगे मिलेगा आपको, यही क्वेश्चन सेम मिलेगा, मतलब आपको दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर है वो उसको x रेशियो y में या 2:3 में बांट देता है, 2:3 में बांट देता है। तो बताइए AC बटे BC का वैल्यू कितना, किस रेशियो में है? या कभी रिवर्स कर देगा, AC दे दिएगा, AC बटे BC दे दिया 2/3, तो बता AD बटे DB का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ कभी कभी उत्पाद मचा दे अगर, तो क्या करेगा? आपको एक ट्रायंगल बना देगा, जस्ट सी, ओके, मान लेते हैं ये आपका ये जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका 52 सेंटीमीटर का है, डन, ये डी है, और ये ए है, ये सी है, ये बी है, ए सी बटे बी सी का वैल्यू है 2/3, तो बताओ एडी का मान कितना होगा? और एडी निकल जाए तो बीडी का मान कितना होगा? दोनों बताओ, फटाफट बताइए। AC और BC का 2 और 3 है। AC बटे BC 2/3, हाँ दिख रहा है। ओके, इस फॉर्मूला को अच्छे से रखिएगा और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बहुत दिन के बाद हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, है ना? जितना बार इसको रटे रखिएगा तब तक। क्या बोले? 4 और 9 जोड़ के 52 आएगा मैम। हम ए बी बराबर किसका? 16 आएगा और 36 आएगा। 16 और 36, वेरी गुड, 16 और 36 आएगा। कैसे निकालेंगे सर मैम? तो AC बटे, देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या है ना? यहाँ ऊपर में फॉर्मूला क्या है आपका? तो AD बटे BD का फॉर्मूला है AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, तो मतलब AD बटे BD हो जाएगा मेरा AC स्क्वायर मतलब 4, BC स्क्वायर मतलब 9, हो गया 4 9 13 मतलब AB का मान 13 होना चाहिए, लेकिन AB का मान है कितना? 52, 13 बराबर 52, है ना? तो गलती होगी, क्या लिख रहे हैं पता नहीं। 52 तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 और 9 बराबर 36। बुझने में आया? बुझली ভালো করে और नो मैंने समझ में आया? आज हम 10 मिनट पहले छुट्टी देंगे बाबू, क्योंकि हम कुछ खाए पिए नहीं है, एनर्जी नहीं बचेगा तो फिर ठीक है। चलिए आगे देखें सर, यहाँ पे किसी दिक्कत तो बोलिए। देखिए ये फॉर्मूला में क्या है, आप जब तक रटिएगा, एकदम रटे रहिएगा रोज, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा और आप बनाइएगा। अदरवाइज फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इधर उधर घुसते रहिएगा, सिमिलैरिटी ढूंढिएगा, नहीं तो तुमको लगेगा ही नहीं कि ये फॉर्मूला लगेगा। और जब तक याद करोगे तब तक तुमको याद रहेगा। द मोमेंट आप रिविजन करना छोड़ दीजिएगा, आपके कोई काम का नहीं। जैसे हम बहुत हद तक भूल चुके हैं, हमको याद है बस धुंधला धुंधला चीज कि भैया इसको इससे इंटू करना है, उसको इससे, उससे वैसे कुछ याद नहीं। तो रिवीजन में रहिएगा तो फायदा है, नहीं रिवीजन में कोई फायदा नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको, एक दो फॉर्मूला और है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना। लेट्स जस्ट से ये एक ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल ए से स्टार्ट हो गया, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, एंड चूंकि ये परपेंडिकुलर है
तो ये सिमिलरिटी में होगा, तो ये x अनुपात y। मान लेते हैं कि जो ऊपर का ट्रायंगल का एरिया है वो x है और जो नीचे का ट्रायंगल का एरिया है वो y है, ठीक है। और ऑब्वियस है ये भैया ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप फिगर याद रखिएगा हमेशा। तो x बटे y इज इक्वल टू, तो x के बगल में कौन है, b स्क्वायर, और y के बगल में कौन है, a, तो a स्क्वायर x बटे y। अब बोलिएगा सर इसमें याद करने वाला क्या बात है, सिमिलैरिटी लगाएंगे प्रूव हो जाएगा। बट सर आप एग्जाम में सिमिलैरिटी लगाने बैठिएगा, रिजल्ट आइएगा, फिर आंसर लाइएगा, तब तक मेरे शाम हो जाएगा, है ना। नाउ एक और चीज है, अच्छा ये वाला पोर्शन क्या है सर, ये वाला पोर्शन आपका सी है। तो आपका x बराबर होता है, x किसके बगल में है, b के बगल में, तो b स्क्वायर, यहाँ तो a स्क्वायर कर दिए, बाय c स्क्वायर गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ abc। लिखना पड़ेगा abc क्या, कि बड़का ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू ट्रायंगल। ये भी सिमिलरिटी से प्रूफ की। अगर हम ये ऊपर का ट्रायंगल है तो ऊपर का को बड़का से सिमिलर की, मिल गया, और निचलका को बड़का सिमिलर की। समझ में आया। तो बताइए हमको एक बात, तो हमको किसी को दिक्कत यहाँ पे समझने में, तो बोलिए। तो एक बात हमको अच्छे से बताइए, हाइट को ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये D हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये आपका दे दिए 5 और ये दे दिए आपको 12। तो बताइए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, क्या ड्रॉ कर, वाह, जिसको प्रॉब्लम होगा पूछिए, है ना। ये बगल राइट हैंड साइड में फॉर्मूला है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आप है, क्वेश्चन है, एंड देयर इज मुनमुन। 750 बाय 169। 750 बाय 169, यस 169, वेरी गुड। सर बड़ा वाला का एरिया नहीं दिए हैं तो निकाल जाएगा। बड़ा वाला का एरिया निकालने के लिए तो दिया हुआ है ना, AC इंटू BC, इंटू करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ सर वही 750 बटे 69। वेरी गुड मिस्टर। समझे बात को। तो घूम फिर के बहुत सारे तरीके से हम लोग को आना। किसको दिक्कत हुआ, बोलो जल्दी बोलो, किसको दिक्कत हुआ बताना होगा। देखिए बड़का ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बताइए, तो बड़का ट्रायंगल का ट्रायंगल बोले तो ट्रायंगल मतलब बड़का ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल मतलब बड़का ट्रायंगल का एरिया। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू 5 इंटू 60 बराबर 30 हो गया, ठीक है। ये x था, ये y मान सकते हैं। तो x बराबर क्या था याद है, अच्छा ये कितना निकलेगा c भाई, 5 12 तो ये 13। तो फॉर्मूला क्या था, x के बगल में कौन है भाई, 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे, हमको ये निकालना है तो बटे 13 का स्क्वायर गुना 30। आंसर देखो, ट्रायंगल बराबर x बराबर b स्क्वायर बाय c स्क्वायर, c यही ना है, c के सामने c। याद कर लीजिए सर, ट्रायंगल PQR क्यों ना हो जाए, आपको याद आना चाहिए। हाइपोटेनस को हम c मानते हैं, ए हम बी मानते हैं परपेंडिकुलर को, ए मानते हैं बेस को, है ना। चलिए आगे की जानकारी दें क्या। चलिए बनाइए क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
एक और ट्रायंगल है, हाँ, और एक वो परपेंडिकुलर है, हाँ। ये दिया b बराबर 8 दिया हुआ है, हाँ, और ये बराबर दिया हुआ है 12। ये b से लेके b तक, ये c और ये a। बताइए वही फोटो का वैल्यू क्या होगा? इसमें लग गया दो फॉर्मूला, आप सोचिए बनाइए। किससे किससे बना? बस x निकालना था। हाँ, निकला। 64√5/9 आ रहा है। ओह माय गॉड, दैट बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा ऐसा, बहुत इजी नंबर है। इसी नंबर में है, रूट में है बट इजी है। ला 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 ला। बना 12 किसका है? 12 BD का मान है, B से D का मान 12 है। ओह, दिस वन इज 12 इसीलिए मैन। गलत हो गया। ठीक है। क्या होगा आपका? सर बी का मान होगा कि ए का मान? B का मान देंगे कि A का मान, मतलब हमको AC का मान पता है, BD का मान पता है, हमको हरा वाला ट्रायंगल का एरिया बताइए। हम ये बोले किससे बना, जल्दी बोलिए, हम उसको शाबाशी देंगे। और एक अकेला ट्रायंगल तुमको इतना सारा फॉर्मूला देके रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। सरेंडर करें क्या? नहीं, रुकिए। अच्छा, कोमल एंड पूजा, कोमल पूजा। एक मिनट और देंगे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सुंदर क्वेश्चन है बनाने में, तुम लोग का देखना। कुछ खाने को मिल जाता तो काम हो जाए। कल से तेज बारिश होगा। निधि आइए, निधि नाई तो हाँ है। भैया। हाँ,
क्या बोल रहे हो? समझ में आया तुमको बाकी सब? देखिए रे, बहुत हो गया टाइम। ये देखिए, इसको मानते हैं डब्लू, एडी को डब्लू मानते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी होगा। हाँ होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? डब्लू गुना 12 प्लस डब्लू होगा। 12 प्लस डब्लू, 12 प्लस प्लासी, तो 12 प्लासी आता है, तो 64 बराबर डब्लू गुना 12 प्लस डब्लू। हाँ होगा ना? सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको अब बैठ के तुरंत। 64 को तोड़िए, 4 गुना 16 फिट बैठ गया, 4 और 12 प्लस 4, तो डब्लू का मान 4 हो गया। हो गया, तो इसका मान कितना? 16 हो गया। हुआ ना? तो हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये वाला। और नहीं तो ये 8, ये 4, ये निकाल लीजिए। बहुत तरीका है निकालने का। 8 4 कितना हो जाएगा बताइए तो? 8 64 माइनस 16, तो 16 चौके 16 तिया, ये 48 हो जाएगा। सी डी का मान कितना हो जाएगा? √48। √48, और ये ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री यही ना बनता है। हाँ, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, है ना, एडी परपेंडिकुलर है और सी डी बेस है। ठीक है, जो भी नहीं कि फॉर्मूला दिए तो फॉर्मूला ही घुसेगा, कुछ और भी दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। 48 मतलब क्या? 16 तिया 48, 16 मतलब 4, 4√3 हो गया, ये कटा 2 हो गया, 2 हो गया, 8√3 उत्तर। बुझा जी? इसको दिक्कत हुआ बुझने में? सर पाइथागोरस प्रमेय से बीसी नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस में बीसी, बी एन सी लगाना है, लगा देना। पाइथागोरस क्या लगाएगा? तो बीसी स्क्वायर, जब ये नहीं हमको पते है, टोटल पते है, तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या होता है तुम्हारा? बीडी मतलब 12 गुना 12 गुना टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 इंटू √3, तो बीसी का माने हो गया 8√3। अब बीसी का मान हो गया 8√3, तो निकाल लीजिए आप एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स बटे वाई बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। एक्स बराबर क्या होता है? यहाँ देखिए, एक्स बराबर कितना सारा फॉर्मूला था? एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था ना, है ना। तो बी स्क्वायर भी पता है, सी स्क्वायर भी पता है, ले लीजिए। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स बराबर बी स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 बटे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर किधर गया? सी स्क्वायर हो गया मेरा, सी किधर है? 16, 16 गुना 16 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू 8 इंटू 8√3। कुछ कटे तो काट दो, नहीं कटे तो रहने दो। 4 हो गया, ये कटेगा, ये 2 और 2 हो जाएगा, ये कटा दिए 4, 8√3, 8 बराबर 8। ऐसो कान पकड़िए, कान ही पकड़ाएगा, कुछ नहीं। बूझे कि नहीं बूझे? अभी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आया और स्क्वायर के अंदर मजा आने वाला है, मजा। यहाँ तक समझ में आया किसी को? किसी को दिक्कत है? सुहान, हाँ सर। दिक्कत यहाँ तक? नहीं। पक्का? तो देखिए, क्वेश्चन मेरा आया एगो, ठीक है, हम बोले ना क्वेश्चन जो आया था तभी वो ये था आपका। हाँ, अच्छा, एक सेकंड रुको। हाँ, क्वेश्चन जो था आपका तभी ये था, और इस पे ट्रायंगल जितना भी फॉर्मूला बनता है हम आपको बता दिए। अब आपको, आपका काम है इसको रखना और रटना, दोनों आपका काम है। देखिए, आप YouTube वगैरह देखिए, ठीक है, आदमी बगलाता है कैसे YouTube से, देखो YouTube वगैरह देखिए, आपको क्या कर दिया जाएगा? सिंपल में फॉर्मूला बता दिया, रटने का जरूरत नहीं है। बट बाबू बिना रटे ना काम नहीं चलता, आपको रटना नहीं बैठ के दिन भर, बट आपको दिमाग में, जहन में उतारना पड़ेगा उस चीज को। तो आपको अगर याद है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बन गया, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आगे वो सब बन जाएगा। एक क्वेश्चन बस एक बार आना चाहिए और उसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, पढ़िए क्वेश्चन। लाल रंग का ट्रायंगल बना दिए, लाल रंग का ट्रायंगल ABC, बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है।
ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बी एन जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो बताइए ए एन बटे एन सी, अरे भगवान, ए एन बटे एन सी का मान कितना, एक्स बटे वाई का मान कितना याद है? एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे 9/16। बी सी स्क्वायर, 9/16 आंसर हो गया। मैं थोड़े पहले पढ़े थे, बन गया। आया ना मजा? चलिए देखिए, राइट एंगल, सिर्फ अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे, इसको हम लोग बोलते हैं लैडर। लैडर क्यों बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर एक बीच से परपेंडिकुलर जाए तो वो लैडर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से सारा फॉर्मूला नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला बाकी है, लेकिन लैडर से लगभग 90%, 95% फॉर्मूला खत्म हो लैडर से। ठीक है, कुछ एक अगर होगा तो वो आप खुद समझिएगा, वो फॉर्मूला नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे पीछे का ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। फोटो को कौन सा, क्लास लेफ्ट की राइट? आप लेफ्ट वाला। जूम कर देते हैं ना, ठीक है। और दिख रहा है, और चिकना दिख रहा है, थोड़े बहुत लोग गाने सुनता है। 3.3 भैया, 3.3। 3√3, अरे वो तो बनाएंगे, रुको ना, समझा रहे हैं। मिटा दें? 4.5 आ रहा है मेरा। 4.5 शायद वही करेक्ट, हाँ वही है, वही है। देखिए ट्राइंगल, देखिए बोलता है ट्राइंगल का बेस जो है वो 6√3 है। देखना बहुत सिंपल और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ट्राइंगल का जो बेस है वो 6√3 है, 6√3, और बेस में दो गो एंगल है, एगो एंगल है 60 डिग्री और एगो एंगल है 30 डिग्री। आप जिसको दिखा चाहे लेफ्ट और राइट चाहे हम वो कर सकते हैं, तो कोई ताम झाम नहीं है। बेस में दो गो एंगल है, मतलब ऑब्वियस है ये 90 होगा। और सर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 60-30 आए तो प्लीज रेशियो लिख दीजिए। तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1%। 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3%। तो इसके सामने कितना हो जाएगा बताइए, तो इसके सामने हो जाएगा 2%। तो 2% बराबर 6√3, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 3√3। मतलब अगर नामकरण कर दें तो ए बी और सी, तो ए बी का मान कितना, 3√3, और AC का मान, AC कितना है जी, √3 के बराबर है, और √3 इंटू 3√3 हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 9। AC का मान कितना, 9। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको बोलता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, मतलब इस ट्राइंगल में आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, है ना, आपका ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, मतलब ठीक है हाइट ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एक बात को, एक ट्राइंगल में 4 तरीके से अगर हम एरिया निकालते हैं तो चारों एरिया का वैल्यू सेम आएगा, चाहे वो आप कोई भी फॉर्मूला पुट कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट कीजिए, आप चाहे तो कुछ भी पुट कीजिए, आई डोंट केयर, आपका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। सो इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हाइपोटेनस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, और इंटू बी सी, ए सी, है ना, क्योंकि 90 डिग्री बीच में है ना, ऐसे होता है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो ये और ये लेते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये और ये लिए, हाँ, तो कितना हो जाएगा, हाफ गुना 3√3 गुना 9, हो गया डन। अच्छा मान लेते हैं कि हमको एडी का मान पता होता है, एडी जो कि परपेंडिकुलर है, तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है कि नहीं निकलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में क्या होता है, एबीसी का वो होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर होता है एडी, और बेस होता है मेरा 6√3, होता है कि नहीं होता? दोनों ही केस में बड़ा वैल्यू बराबर होता, मतलब हाफ इंटू एडी गुणा 6√3 बराबर हाफ इंटू 3√3 गुना 9, हाफ हाफ कट ही गया, ठीक है, √3 कट गया, ये हो गया 2, तो एडी बराबर 9/2 इक्वल 4.5 सेंटीमीटर।
किसको नहीं बुझने में आया? सर साइन कोई भी साइन का या कॉस का हेल्प लेके बनाया जा सकता है एडी का। हम तो बताए थे उस दिन कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी साइन फॉर्मूला से ही होता है, क्योंकि साइन 90 जो होता है 1 होता है, इसलिए हम उसको साइन का उल्लेख नहीं करते हैं। आप कोई और एंगल एक बनाइएगा तो आपके लिए चीजें इजी नहीं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 फिर आपको √3/2 पुट कीजिए, इंटू कीजिए, यहाँ 1 से इंटू कीजिए। नहीं तो जैसे एडी का मान निकाले ना हम लोग, ओडी का दोनों एरिया को इक्वल करके, हाँ एरिया को दोनों को इक्वल की एडी का मान निकालने के लिए ही ना। हाँ, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ये भी तो निकाल सकते हैं, जो ऐसे हम तरह से पढ़ रहे हैं। तो लैडरे थ्योरम ना हो गया, 60 डिग्री। ये लैडरे हो गया ना, और ये लैडर हो गया, ये ए है, ये डी है, और ये बी है, ये सी है, ए बी दिया हुआ है, और ये बी सी दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, इसलिए ये भी निकल जाएगा। एरिया से भी निकाल लीजिए, आप साइन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एरिया भी एक ऑप्शन रखिए, इसको भी बना देते हैं। पहले इसको समझ गए, इसको हटाएं। देखिए क्या था यहाँ पे, फिर से देखिए, ये परपेंडिकुलर था, अच्छा ये 3√3 निकला था, ये आपका 6√3 नहीं 6 ये 9 था, और ये नीचे वाला आपका 6√3 था। ठीक है, तो आप साइन लगाने बोल रहे हैं सर, तो आपको ये पता है ये वाला कॉस लगा देंगे। आपको एक ट्रायंगल में ये निकालिएगा, साइन फिर ये ये आएगा ना, ये कॉस आएगा और ये लगाइएगा। आएगा। हाँ अच्छा, हाँ तो उतना भी काहे करेगा रे, ये 60 है ना, ये 90 है, तो ऑब्वियस है ये 30 हो जाएगा, 30 होगा तो ये 1% हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा, ये √3% हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा। तो 2% बराबर 3√3, 2 बराबर 3√3, 1 बराबर 3√3/2, और √3 बराबर क्या हो जाएगा 3√3/2 गुना √3, 9/2 आंसर। जब आ रहा है तो अच्छे से बनाओ ना, तो 60 आ रहा है तो साइन का यूज मत किया करो, √3 1 समझा? इसमें किसी दिक्कत है समझने में? वही ना बात है, जब ट्रायंगल पलट देते हैं तो आदमी को देखने का दिक्कत होता है, वही ट्रायंगल अपना अवस्था में है तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दो थ्री लिखे हो कहाँ से? कहाँ पे लिखे हैं? देखिए देखिए, एक बात समझिए, एक बात समझिए, है ना। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 60-30 हो गया तो उस हिसाब से ट्रायंगल बना, ये 6√3 था तो ये 2 होना चाहिए था। नियम क्या करता है कि भैया 90 के सामने 2%, 90 के सामने 2, 30 के सामने 1% और इसके सामने √3%। ठीक है, तो 2 बराबर 6√3, 1 बराबर क्या हो जाएगा 3√3, तो ये इसका वैल्यू हो गया, 1 का मान हो गया मेरा 3√3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ए बी का मान 3√3। ठीक है, अब AC का मान कितना, 1 का मान निकल गया, तो √3 का मान कितना होगा, इंटू करेंगे, है ना। तो 1 का मान हो जाएगा मेरा 3√3 गुना √3, मतलब ये हो गया 3 गुना 3 9 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये हो गया। अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, समझिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, है ना। जैसे देखो सिंपल बात समझो बाबू, कि एगो मान लो पप्पा है, उसका 3 बेटा है, हिस्सा होगा प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा में होगा। अब बिचलका बेटा का भी 3 बेटा, तो फिर हिस्सा होगा कि नहीं होगा, वही नियम से होगा, 33.33% में हिस्सा होगा ना। अब फिर पहला वाला का इसका 3 बेटा, तो फिर हिस्सा होगा कि नहीं होगा, वही चीज है। पहले बड़का ट्रायंगल था, 3 को 90-99 लगा के हम लोग एरिया निकाले, है ना, तीनों साइड निकाली 90-60-30 लगा के। अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये तो 90, ये तो 60 ही है अभी भी, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 30 हो जाएगा। बोलेगा सर तो पूरा 90 था ना, तो पूरा खजाना 90 का था, हम 30 रुपया ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना,
ये हो जाएगा मेरा 60 रुपया। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला लेते हैं ये वाला लेते हैं, बताओ ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, लेफ्ट की राइट, राइट लेके देखते हैं। तो 90 के सामने 2% होता है, 30 के सामने 1% होता है, 60 के सामने √3% होता है। तो 2 बराबर 9, 1 बराबर 9/2, तो AD का मान कितना है, 1 है, बराबर 9/2 4.5 आंसर। बुझे कि नहीं बुझे? मिस नेहा समझी? हाँ मिस नेहा कुमारी, हाँ सिक्योरिटी है। ओके, तो आज हम लोग इतने रखते हैं इसको। हाँ ना, नहीं। तो हम नहीं मतलब नहीं बुझी, क्या बोल रही है? समझ हाँ। गए। अच्छा, आज हम लोग इतने रखते हैं, उसके बाद खा लेते हैं क्लास कराने के बाद। ठीक है, इसको याद कीजिए, फिर आगे हम लोग बनाएंगे, है ना। 100 तक कोई आप लोग अपना बनाइए, उसके बाद फिर हम सॉरी हमको बना दीजिए, फिर आप बनाइएगा। बहुत सारा फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि जैसे तुम्हारा 53 नंबर आप अपने से बना सकते थे, बट सारा कंसेप्ट एक बार में डील हो गया ना। ओके, सर टाइम टाइम, अच्छा रुको आते हैं सर रुको क्लास स्टार्ट